मिर्जापुर पन्ना महाराणा में इस महान संत कबीरदास जी की मूर्ति की स्थापना पर इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा सरकार में पूर्व रहे चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, यहाँ उपस्थित गांव के सरपंच संजय जी, ओम प्रकाश मालिया जी, पार्षद महोदय, भाई सतवीर जी जो पूर्व चेयरमैन है, दो सतवीर हो गए, साधु राम जी, कृष्ण चैल जी, कृष्ण कुमार जी, रतन भट्ट गुज्जर जी, जय भगवान शर्मा जी, संजय कुमार जी, सतवीर जी, सुभाष दुग्गल जी, कृष्ण बोरा जी, पृथ्वी सिंह जी, मदन जी, कृष्ण फौजी जी, भूप सिंह जी, और आपके बीच में आपका भजनों से रागणियों से आपका मनोरंजन कर रहे आदरणीय मदन जी, सुंदर जी और इनकी पूरी टीम आज संत कबीर युवा सेवा समिति द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में मैं संत कबीर युवा समिति के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि समय समय पर इस तरीके के आयोजन ये युवा समिति करती रहती है। और इस बात की बहुत ज़रूरी भी है कि जितने भी हमारे जो संत महात्मा हुए हैं, जो हमें जो शिक्षा दे करके गए हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए जब युवा काम में लग जाता है, युवा उसको आगे बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार आते हैं और हमारी अपनी जो संस्कृति है, हमारे अपने जो संस्कार है, वो भी अगली जो पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको सीखने को मिलते हैं। कबीर साहिब ने मानव सेवा को ही सबसे बड़ी सेवा बताया है। आपस में प्यार प्रेम भाईचारे से रहें, शिक्षित बने और परमात्मा को याद रख करके कोई भी कार्य करें, इस तरीके की शिक्षा देने का काम किया है। और आज हम उस शिक्षा को लेकर के अगर जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होता है। मैं आप सबका इसके लिए भी धन्यवाद करूंगा कि जब भी मैं यहाँ गांव में आया, चाहे चुनाव में आया, आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके और आगे होकर के मदद करने का काम किया, सम्मान करने का काम किया। इसके लिए भी मैं पूरे समाज का ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अभी जो जहाँ तक मांग पत्र की बात है, तो मिट्टी भरत की बात है, ठीक बात है। पिछले दिन तो यहाँ पानी पानी हो रहा था सारा, और अभी क्योंकि यहाँ मिट्टी भरत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चार दीवारी की भी ज़रूरत है। इसकी शुरुआत करने के लिए, क्योंकि अभी साल का अंतिम, वैसे तो नया साल है ये, नए साल की 2026 की आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 31 मार्च तक होता है और 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है। तो इसमें अभी तो क्योंकि अंतिम चरणों के अंदर है, लेकिन मैं इसकी भर्ती के लिए और इसकी चार दीवारी बन जाए उसके लिए अभी एक बार 11 लाख रुपए आपके बीच में भिजवाऊंगा, ताकि आप भर्ती कर ले, आप इसकी चार दीवारी इसकी बना दें। उसके बाद में जो भी आप प्रपोजल बनाएंगे, इसके अंदर क्या बनाना है, धर्मशाला बनानी है या क्या बनाना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बीच में रह करके उसके बाद फिर आऊँगा मैं आपके बीच में। और जो भी आप लोग उम्मीद मेरे से करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम करूँगा, ताकि हमारा यहाँ भवन बन करके तैयार हो जाए। लेकिन इसकी शुरुआत होने एक बार ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लोग इसकी शुरुआत करने का काम करें, इसमें भर्ती कराने का काम करें, इसकी चार दीवारी बनाएं, ताकि ये
बनंजू तो हो आज तो, क्योंकि नीचा है ये, बिल्कुल दलदल के अंदर है। यहाँ तो भवन में मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे जो है वो चढ़ गया था, तो इसलिए दिक्कत परेशानी यहाँ पे है। बाकी आपने जो लिखा है इसके अंदर से हॉल कमरे की बात है, कोई और है, उसके बाद इसमें करवाने का काम करेंगे। सबमर्सिबल का नीचे मिट्टा है कि पानी, सबमर्सिबल का लिखा है ना आप लोगों ने, सबमर्सिबल का है तो सबमर्सिबल का अलग से आपको मैं वैसे भिजवा दूंगा, ताकि सबमर्सिबल आपका यहाँ लग जाए, आप लोग उसमें लगा दें, ताकि पीने की पानी की व्यवस्था हो। और सबसे पहले तो मैं वही फिर कहूँगा कि एक बार आप शुरुआत करने का काम इसका करें, मैं पैसे भिजवाऊंगा, आप शुरुआत उसकी करवाएं, ताकि मिट्टी भरती और ये दिक्कत तो सिर्फ यहाँ ये जगह इतनी जगह है जिसके अंदर हम ये बनाएंगे, ताकि एक उसका स्वरूप बन सके इसके अंदर। मैं आज आपके बीच में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को सरकारी सेवाओं का लाभ पहले पहुंचे, जो गरीब व्यक्ति है, जो पीछे रह गया, उसको सबसे पहले पहुंचे, ताकि वो भी आके आ सके। इस पे लगातार कार्य करने का काम हमारी सरकार कर रही है, और जो जो वायदे हमने चुनाव के अंदर कहे थे, लगातार उस पे सरकार अपने कार्य कर रही है। हमने चुनाव में कहा था कि हम हमारी सरकार आने पर जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको भी 2100 रुपये हर महीने के हिसाब से देने का काम करेंगे। आज जिन क्योंकि शुरुआत अंत्योदय से की गई है, जिनकी आय बिल्कुल कम है, 1 लाख रुपए तक सालाना है, वो अपना पोर्टल के ऊपर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, और उनको 2100 रुपये हर महीना के हिसाब से मिलेंगे। जो पीछे जिन्होंने पोर्टल पे भरा है उनको 2100 रुपये मिले भी हैं। और महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि 2100 रुपये हर महीने मिले तो रोज रोज खर्च हो जाए, कुछ बचता नहीं, इसलिए इसमें से अभी एक नई प्लान भी बनाई है कि 1000 रुपये हर महीने वो जमा होंगे, 1100 रुपये मिलेंगे, और 1000 रुपये जो जमा होंगे वो ब्याज समेत फिर 3 साल बाद में इकट्ठे मिल जाएंगे, ताकि छोटा मोटा कोई काम और अपना जो है वो कर सके। एक मुश्त आपके खाते में डलवाने का काम जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस तरीके की योजना भी है। जिनके 1-1 लाख रुपए इनकम है, उन्होंने अपना पोर्टल पे डलवाए, और बैठे में किसी ने डलवाया पोर्टल पे, तब ना किसी ने कराया कि दर्ज नाम महिलाओं ने। जिसकी इनकम 1 लाख रुपए तक है, वो अपना नाम उसके अंदर दर्ज करा सकते हैं। किसी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। कईयों सोचे भी अगर ये 2100 रुपये ले लेंगे तो 1 लाख से ऊपर या 1 लाख उससे ऊपर हो जाएगी तो पीड़ा कार्ड कट जाएगा, और जो वो कुछ नहीं होगा ऐसा। अपना पोर्टल पे नाम दर्ज कराएं, और जिन महिलाओं की उम्र 23 साल से लेकर के 59 साल तक है, क्योंकि 60 साल वाली को तो बुढ़ापा पेंशन मिलती है और ज्यादा मिलती है, अब 3200 रुपये कर दी, पहले 3000 थी। लेकिन जो हमारी बहनें, जो हमारी बेटियां जो 23 साल से ऊपर है, जिनकी उम्र 23, 24, 25 साल, 59 साल तक जो है, उनको भी सरकार की तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पैसे दिए जा रहे हैं। तो जिनकी इनकम 1 लाख रुपए तक है, वो भी अपना पोर्टल पे नाम दर्ज करा ले, उनको भी 2100 रुपए के हिसाब से मिलने शुरू हो जाएंगे। तारम बेटी ने किसी ने कौन कराया कि तारा में नाम दर्ज नहीं कराया, जो जिनकी 23 से 59 साल तक की है? तो जिसकी कोई अगर इनकम ज्यादा है तो ठीक करा सकते हैं। और जिनकी आय 1,80,000 रुपए तक है, जिनका पीला कार्ड है, मेरी बात तो सुनो एक बार, जिनका पीला कार्ड है, अब देखिए आज की जो सरकार है वो मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। बैठ जाओ एक बार, सुन के जाऊंगा सारा, बैठ जाओ, मेरी सुन लो एक बार पहले, मेरी सुन लो एक बार, कोई बात नहीं। जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए तक है, जिनका बीपीएल कार्ड है, और वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं,
बच्चों को मोटिवेशन दे करके जो माँ, जिन बच्चे के 80% नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे,